हो रहा है तो दूसरे फोन से आया हूँ मैम। चलो कोई बात नहीं। मैम वर्क ही नहीं कर रहा, फोन ही वर्क नहीं कर रहा, अपने यहाँ कहीं भी हो रहा है, कहीं और कुछ और हो रहा है। तुम्हारी ऑडियो भी इसीलिए बहुत मैम क्लियर नहीं है जॉब मुझे। नहीं हो, चलो बहुत प्रॉब्लम होगा, पता नहीं क्या, यहाँ पे आते आते सब कुछ खराब हो जाता है। हाँ तो तुम चलो, लास्ट क्लास में कहाँ थे अभिषेक तुम? मैम आप देखने की थी तो मैं बोला था कुछ पूछ सकती है। यू आर नॉट एट ऑल ऑडिबल। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम लोगों ने बोला था कि फेज मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम है ना? डाउट था तुम लोगों को? यस मैम मुझे। आवेश, प्रभात एंड गौरव, तुम सब लोगों ने यस बोला मैम था कि है। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है फेज मॉड्यूलेशन में, बताओ मुझे। मैम समझ पूरा ही। पूरा ही? पूरा ही मतलब देखो, फेज मॉड्यूलेशन में सबसे बड़ी पहली चीज, फेज में हम कैरियर वेव का फेज चेंज करेंगे। फेज चेंज करेंगे मतलब, फेज का मतलब हमने कहा था कि सपोज ये हमारा ओके, फेज में हम क्या कहते हैं कि जिस एंगल से वेव स्टार्ट होती है दैट एंगल इज कॉल्ड द फेज। जैसे ये वाला हमारा, ये वाई पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला हमारा फेज होगा। ठीक है, एक मिनट, लाइक पेन जाओ। ठीक है, तो जो वाई पे एंगल, वाई एक्सिस पे जिस एंगल से स्टार्ट होती है वेव, उसको हम कहते हैं फेज। लाइक यहाँ पे ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा फेज वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो फेज मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे कि जो कैरियर वेव है उसका फेज चेंज करेंगे एज पर मॉड्यूलेटिंग वेव। फर्स्ट थिंग मैंने कहा, कैरियर वेव क्या फेज चेंज करेंगे, क्योंकि जो फेज मॉड्यूलेशन है तो कैरियर वेव का फेज चेंज होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये चीज तो क्लियर है कि जो जो मॉड्यूलेशन होता है, जो नाम है, वही कैरियर वेव की वही प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। दिस इज क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस। हाँ, तो अब फेज में तुम लोगों ने कहा, समझ में, हमने कहा दो टाइप का फेज मॉड्यूलेशन होगा, एक होगा बाइनरी और दूसरा होगा क्वाड्रेचर। ठीक है, बाइनरी का मतलब हम देखो, ये एक कंप्लीट साइकिल अगर है तो इसमें हम डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस किस डिस्टेंस पे एंगल ले रहे हैं, हम मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का एंगल होता है। एक नॉर्मल जो क्वाड्रेचर पे हम देखते हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 260 डिग्री, 270, और अगेन 360 इसको कहते हैं। 0 डिग्री को हम 360 डिग्री कहते हैं। तो हम इस पूरे रेंज में, मतलब 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे तुम लोगों में से कोई? somebody of you is saying something, बोलो क्या बोल रहे थे? तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारा फेज जो है वो 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो बाइनरी में हम क्या करते हैं कि हम दो एंगल कंसिडर करते हैं। कौन कौन सा? अब 360 का मतलब होता है 0 डिग्री। आज आई सेड कि 360 का मतलब 0 डिग्री होगा। तो बाइनरी में हम दो एंगल कंसिडर करते हैं। पहला एंगल होता है 0 डिग्री और दूसरा होता है 180 डिग्री। हम दो ही एंगल कंसिडर करेंगे। और क्वाड्रेचर का मतलब होता है 4। तो इसमें हम 4 एंगल कंसिडर करते हैं। एक होगा हमारा 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री और तीसरा 270 डिग्री। इसी तरीके से आई सेड कि 16 भी होता है। 16 में हम क्या है, 16 पे एंगल्स कंसिडर करेंगे इक्वी डिस्टेंस पे। तो हमें ये दोनों पढ़ना है। बाइनरी में क्या है कि हम फेज चेंज जो दिखाएंगे कैरियर वेव में, वो सिर्फ दो चेंज दिखाएंगे, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो एज आई सेड कि सपोज हमारा वैल्यू 0 एंड 1 है,
वैल्यू, सपोज ये मेरा मॉडुलेटिंग वेव है, मॉडुलेटिंग वेव की वैल्यू सपोज 0 और 1 दो ही वैल्यू हम ले रहे हैं, सपोज मान लिया। मेरा कैरियर वेव जो होगा उसको अगर सपोज हम मॉडुलेट कर रहे हैं, कोई भी सपोज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन मैंने लिया, मैंने इसकी यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अब क्या है कि इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो गया। 0 से 1 होने का मतलब हमारी ये वेव वापस ऐसे जानी चाहिए थी, पर हम इसको 180 डिग्री चेंज कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। जो वैल्यू एक्चुअली होनी चाहिए थी, ऊपर की ओर जाना चाहिए था, हम इसको वापस नीचे की ओर ले आएंगे। तो हमारा 0 डिग्री तो यहाँ हो गया, और ये जो हम चेंज दिखा रहे हैं ये हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इस जगह नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, हेलो ये मैम। भी समझ आती? बोलो। मैम आज ये मैंने YouTube से थोड़ा सा देखा था, तो मैम उसमें भी वो जो, हाँ मैम यहाँ पे आपने जो बनाया हुआ है ना, ऐसे ही करके मैम उसने भी बना के और फिर किया था, जैसे क्वाड्रेटिक और बाइनरी में मैम दोनों को दिखाया था। और फिर एक मैम आपको एक बार वो वीडियो कॉल करके दिखाऊं मैम? वीडियो कॉल बोल रहा हूँ मैम, नहीं पीछे नहीं अपना बैक नहीं, कैमरा करके दिखाऊं? वो अलग ही टाइप से बताया था उसने मैम मेरे को। उधर उधर चैनल पे तुम्हें बहुत चीजें मिलेंगी, इसमें उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को बेसिक चीजें भी पढ़ना है फेज मॉडुलेशन का, कि फेज मॉडुलेशन में होता क्या है। फेज चेंज करेंगे, दो टाइप का तुम्हें पढ़ना है, बिकॉज ये कहा मैंने कहा ना कि इसमें बहुत सारे हम वैल्यू ले सकते हैं। 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में हम कितने भी चेंजेस दिखा सकते हैं, तो हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है फेज मॉडुलेशन। हमें बाइनरी पढ़ना है। बाइनरी में हम दो एंगल में फेज चेंज दिखाते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। दो वैल्यू ले रहे हैं इसलिए इसको बाइनरी कहते हैं। क्वाड्रेचर में हम 4 वैल्यू लेते हैं इसलिए इसको हम क्वाड्रेचर कहते हैं। क्वाड्रेचर का मतलब होता है 4, तो हम यहाँ पे 4 एंगल कंसिडर करेंगे 0 और 360 के बीच में। तो बाइनरी में हम 0 डिग्री हमारा स्टार्ट हुआ, और वापस जो हम चेंज दिखा रहे हैं हम सिर्फ बस 180 का मतलब होता है अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव से दिखाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के लिए भी यही दिखाएंगे। जैसे वापस अगर मान लो हमारी वैल्यू 0 हो जा रही है तो हमने फिर दिखाया, अब इस जगह पे वापस हमारा देखो वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हमारा पल्स नीचे जाना चाहिए था, हम इसको वापस दिखा दें, ऊपर ले आएंगे। तो दो वैल्यू हम लेंगे एंगल का। एक नॉर्मल केस में जो जो 0 डिग्री मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जब हमारी वैल्यू नॉर्मल रहेगी, 0 है पूरे टाइम में, अगर 0 है तो हम कोई फेज चेंज नहीं दिखाएंगे, मतलब 0 डिग्री होगा फेज का चेंज। लेकिन जैसे ही वैल्यू चेंज होगी, बी इट 0 to 1 और 1 to 0, हम उसको नेगेटिव कर देंगे वेव को। मतलब नेगेटिव कर देंगे मतलब अगर पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो उसको नेगेटिव साइड में ले आएंगे, और अगर नेगेटिव साइड में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव साइड में ले आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ना बाइनरी में अगर डाउट है तो बताइए। 180 डिग्री मतलब होता है ऑपोजिट करना। अब ये ऑपोजिट क्या हो सकता है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। हाँ, पद्माक्ष, भावेश। यस मैम, क्लियर है। अब क्वाड्रेचर में क्या है, देखो क्वाड्रेचर में हम यहाँ पे दो वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं तो हमारा सिंगल डेटा से काम चल गया। लेकिन क्वाड्रेचर में एज आई सेड कि हमें 4 वैल्यू लेनी है, देयर आर 4 वैल्यूज। ठीक है, तो 4 वैल्यू का मतलब हम बेसिकली समझेंगे कि हम यहाँ 4 वैल्यू 4 एंगल्स दिखाएंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। अब एक मैं सिंगल पल्स अगर ले रही हूँ, जिससे ये हमारा 0 डिग्री हो गया, क्योंकि हमारा वाइप के साथ ये 0 डिग्री की एंगल बना रहा है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वाई के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मुझे एक कंप्लीट वेव दिखाना है, तो 90 डिग्री से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की ओर पूरा गया और वापस 90 पे आके खत्म हो गया। दिस इज अ कंप्लीट वेव, क्योंकि ये 90 डिग्री का फेज चेंज दिखा रहा है, वाई के साथ 90 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है। 180 डिग्री का मतलब ऑपोजिट, तो मतलब हम इसका जस्ट ऑपोजिट बनाएंगे 180 डिग्री में, मतलब हमारा जो वेव होगा वो ऐसा आएगा। ये 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट में स्टार्ट हुआ, और 270 का मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा, 90 का जस्ट उल्टा हमारा 270 होगा। मतलब व्हाट आई वुड डू, इसको हमने पॉजिटिव 90 डिग्री पे लिया था, अब हम नेगेटिव 90 डिग्री पे लेंगे और लाके ऐसे खत्म करेंगे, तो ये हमारा हो गया 270 डिग्री। तो जब हम फेज की वैल्यू को
4 वैल्यूज में दिखाते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो ये हमारा क्वाड्रेचर होगा। क्वाड्रेचर का मतलब हम एक साथ 4 चेंज दिखा रहे हैं। तो 4 चेंज दिखाने के लिए अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन में जाते हैं तो हमें 4 का मतलब 4 वैल्यूज को दिखाने के लिए हमें 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 बिट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो 4 वैल्यू का मतलब हमें 3 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो 0 डिग्री होगा ये हमारी 0 वैल्यू दिखाएगा, 90 डिग्री 01 दिखाएगा, 180 डिग्री 10 दिखाएगा और 270 डिग्री 11 दिखाएगा। 11 के बाद फिर ये साइकिल रिपीट होगी तो फिर यही वाली वैल्यू आएगी 00 01 10 11। यही चीज एज आई सेड, यही चीज अगर मुझे 3 बिट्स में लेना है तो 3 बिट्स का मतलब 8 वैल्यूज, मतलब हमें 8 एंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। 8 एंगल क्या क्या होंगे देखो, हम डिवाइड कर लेंगे। पहला होगा 0 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 135, देन 180 एंड सो ऑन। ऐसे तुम 8 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। अब 3 वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू हमारी होगी 0 0 0, इसको हम दिखाएंगे 0 डिग्री से। ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये 0 पे स्टार्ट होगा, 0 पे जाके खत्म होगा। फिर हमारा 0 0 1, इसके लिए हम लेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब हमारा जो वैल्यू है ये वेव 45 डिग्री का बना के स्टार्ट होगा और 45 पे ही जाके खत्म होगा, यहाँ पे 45 पे जाके खत्म होगा। फिर हमारा 0 1 0 होगा तो उसको हम दिखाएंगे 90 डिग्री पे। तो हमें ये 8 वैल्यू वाली नहीं पढ़नी है, क्वाड्रेचर तक पढ़ना है। क्वाड्रेचर में हम क्या करते हैं, 4 फेज चेंज दिखाते हैं ये 4 एंगल्स पे, और 4 एंगल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और 4 वैल्यू के लिए हमें 2 बिट लेना पड़ेगा। तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे कर सकते हैं कि 2 बिट के लिए हमारे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं वो होगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये कॉम्बिनेशन हम दिखाएंगे 0 डिग्री से, ये वाला दिखाएंगे हम 90 डिग्री से, ये वाला दिखाएंगे 180 डिग्री से, और ये दिखाएंगे 270 डिग्री से। इसी तरीके से अगर हमारा 3 बिट होगा तो हमारी वैल्यू आएगी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 एंड सो ऑन। तो अब इसको हम दिखाएंगे, हमारे पास 8 वैल्यू है तो वी नीड टू टेक 8 फेजेज। तो ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, इसको हम दिखाएंगे 45 डिग्री से, इसको दिखाएंगे 90 डिग्री से, इसको 135 से, इसको 180 से एंड सो ऑन। नाउ टेल मी कि क्वाड्रेचर क्लियर है या नहीं है। तो अब इसका क्या, पद्माक्ष, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. अब इसका कहने का मतलब ये है कि एक ही कैरियर वेव को, एक ही कैरियर वेव, सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि एक कैरियर वेव हमारे पास x हर्ट्ज का है, तो इसी कैरियर वेव को हम अलग अलग फेज से भेज सकते हैं, अलग अलग फेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फेज मॉड्यूलेशन का फायदा ये है कि हम सेम कैरियर वेव को अलग अलग एंगल्स के साथ जब भेजते हैं तो हम अलग अलग डेटा भेज सकते हैं। मीन्स single carrier wave can be reutilized again and again with different phase changes. That is the benefit of phase modulation. कि यहाँ पे हम सिंगल कैरियर वेव को अलग अलग फेज पे अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो अलग अलग डेटा कैरी कर सकता है। जैसे हम 0 डिग्री पे भेज रहे हैं तो ये वाला डेटा कैरी करेगा, 90 डिग्री पे भेज रहे हैं तो ये डेटा कैरी कर रहा है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ फेज चेंज। इसीलिए मैंने कहा कि आज के डेट में जो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन है उसमें फेज मॉड्यूलेशन यूज होता है, बिकॉज हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं चैनल को। तो वी नीड टू फाइंड अ टेक्निक वेयर इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज कैन बी रीयूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन फॉर ट्रांसफरिंग डिफरेंट डेटा। तो वो हम डिफरेंट डेटा को ट्रांसफर करेंगे कैसे, डिफरेंट फेज से स्टार्ट करके। एक बार कैरियर वेव को मैंने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, दूसरे बार मैंने 90 डिग्री से स्टार्ट किया, तो हर कैरियर वेव अलग अलग होगा क्योंकि इनका फेज अलग अलग है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अभी इतना ही तुम लोगों को समझना है कि ये है क्या। नाउ इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो बताइए, बाइनरी एंड क्वाड्रेचर। पद्माक्ष, ओके?
पद्माक्ष No, ये ma'am, तो ओके, कोई problem नहीं. Yes, ma'am, clear है. ठीक है। तो अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखो, अब एक्चुअली बेसिकली हमें अब डिफरेंट हेलो लेयर्स मैम। पढ़ना है। बोलो अभिषेक। मैम आपने वाइवा उस दिन लिया था तो उसमें उस दिन कुछ पढ़ाया भी था क्या? और नहीं पढ़ाया कुछ नहीं था अभिषेक, बस टॉपिक के बच्चों ने हम लोगों ने जो पढ़ा था वही टॉपिक से पूछे थे। तो मैम ठीक है, फिर हाँ, मेरा और अजय का वाइवा अभी बाकी है ना मैम? तो तुम बोलते तुम हो एंड यू गेट एब्सेंट, व्हाट टू डू। अब नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तब मेक श्योर कि रहो, या किसी दिन संडे को ले लूंगी मैं जब अजय भी अवेलेबल हो जाएगा तो। ठीक है, ओके और मैम। तुम लोगों का वैसे जब मैंने आओगे तो मैम सारे अगर आप टॉपिक जब बना चाहे ना मैम तो अब ले सकते हैं मैम, मैंने वो तैयारी कर लिया है अपना। के क्लियर चलो है मैम? ठीक है, ओके। अच्छा देखो, आज मैं एक दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, बट उसके पहले ना तुम लोगों ने एक ये पढ़ा होगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट सेम में। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा। तुम लोगों को अगर याद हो, फर्स्ट सेम में तुम लोगों ने पढ़ा होगा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, याद है? Yes, ma'am, टॉपिक पढ़ा था वो याद है, इसके अंदर के उतना कोई खास याद. तो ये चलो ये कोई नहीं, ये फिर से पढ़ना है, बहुत छोटा टॉपिक है। ये मैं कराती हूँ आज, उसके बाद मैं डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करूंगी। देखो, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो डेटा ट्रांसमिशन का मोड क्या है? मोड क्या है मतलब, सिंप्लेक्स अगर है तो यूनि डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होगा। देखो, सिंप्लेक्स अगर है तो जो डेटा ट्रांसमिशन होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये यूनि डायरेक्शनल होगा, मतलब डेटा हमेशा सेंडर से रिसीवर की ओर जाएगी, यूनि डायरेक्शनल होता है। फर्स्ट सेम में पढ़ा है ये। जैसे हम कहते हैं हमारा एफएम कम्युनिकेशन है, हम एफएम से हमारे पास सिग्नल आता है, हम नहीं भेज सकते। टीवी ट्रांसमिशन जो है वो हमेशा हमारे सर्विस प्रोवाइडर से हमारे पास आता है, हम टीवी पे कुछ नहीं भेज सकते। तो इस टाइप का जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स, विच इज यूनि डायरेक्शनल, हमेशा सेंडर से रिसीवर की ओर ही जाएगा। जो भी तुम टीवी में देखते हो, सुनते हो, न्यूज, एवरीथिंग, दे ऑल आर सिंप्लेक्स। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है, ये होता है बाई डायरेक्शनल बट यूनि डायरेक्शनल एट अ टाइम, मतलब सेंडर और रिसीवर होगा, दोनों तरफ डेटा जाएगी पर एक बार में एक तरफ जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आप दोनों तरफ एक ही साथ भेज सकते हैं। बाई डायरेक्शनल बट यूनि डायरेक्शनल एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही तरफ डाटा जाएगी। जैसे हमने कहा वॉकी टॉकी एग्जाम्पल तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा वॉकी टॉकी होता है डिफेंस वगैरह में जो यूज होता है, वो दोनों ही बोलते हैं, बट सेंडर रिसीवर को बोल देता है, फिर उसके बाद ये, इसके बाद खत्म होने के बाद देयर इज अ कोड, जब ये कोड खत्म करेगा देन ये इसको बोलेगा। देखा है ना? यस Yes, मैम। ma'am, ओवर बोलता है या जो भी. तो वो डाटा दोनों तरफ ट्रेवल करती है पर एक बार में एक ही तरफ जाएगी, तो उसको कहते हैं हम हाफ डुप्लेक्स। और थर्ड वाला हमारा होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें जो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में दोनों डायरेक्शन में सेम टाइम पे डेटा ट्रैवल कर सकता है, ये है बाई डायरेक्शनल। जो कि हमारा फोन वगैरह होता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ये हमारा है टेलीफोन कम्युनिकेशन, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। जैसे अब जैसे कि आ, हम लोग जो मोबाइल में नेट यूज करते हो, तो नेट यूज करते हो ना मोबाइल में। देखो, ये जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, दैट वो पहले जब बुक लिखी गई थी तो ये बुक लिखा गया था तुम्हारा डेस्कटॉप या लैपटॉप के हिसाब से, कि आपको कनेक्शन लैपटॉप या डेस्कटॉप में मिल रहा है। पर आज की डेट में वी डू मोस्ट ऑफ आवर टास्क इन मोबाइल। तो मोबाइल के कंटेक्स्ट में ये बताओ, जैसे सपोज तुमने कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया है, तो इंटरनेट पे तुम मूवी देख रहे हो या गाने सुन रहे हो, तो वो क्या है? सिंप्लेक्स है। क्योंकि हम मूवी देख सकते हैं
हम मूवी जिस समय हम देख रहे हैं उस समय हम वहां पे कुछ नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते ना, ये फोन यस मैम, तो उस यस मैम। समय ये क्या सिंप्लेक्स है। लेकिन जब तुम व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो अगर, तो वो क्या होगा, व्हाट्सएप कॉल बाय डायरेक्शनल होता है क्योंकि आप कॉलिंग कर रहे हैं, यस मैम। है ना, तो वो क्या है, फुल डुप्लेक्स है। तो आज के डेट में जो हम पहले क्या था, स्पेसिफिक हम बोलते थे कि ये वाला वेव या ये जो रेडियो वेव होगा या ये फ्रीक्वेंसी सिंप्लेक्स के लिए यूज होती है। पर अभी जो चूंकि हम वॉइस ओवर आईपी करते हैं, उसे अब जब किसी की कॉल करते हो तुम, मैसेंजर से कॉल कर रहे हो या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो या स्काइप पे कॉल कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस ओवर आईपी। IP is not used for voice, this is mainly used for audio, video, text and all। पर अभी हम क्या करते हैं, कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है वॉइस ओवर IP। तो अभी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो ऐसी होती है कि वो सिंप्लेक्स के साथ साथ फुल डुप्लेक्स को भी सपोर्ट करे। इसके लिए ऑब्वियसली स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, तो हाफ डुप्लेक्स इज वेरी स्पेसिफिक विच इज यूज्ड इन सम स्पेशलाइज्ड पर्पसेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स आज के डेट में साथ मिलके काम करते हैं। जैसे आप मूवी की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो यू आर डूइंग सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, बट व्हेन यू आर यूजिंग नेट फॉर कॉलिंग एंड अदर पर्पसेस तो आप उसको फुल डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो द टेक्नोलॉजी इज सच दैट वी यूज इट इंटरचेंजेबली। मैम जो अभी हम लोग जूम पे क्लास ले रहे हैं वो भी तो मैम उसी टाइप का हो गया ना, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स हो गया ना ये, क्योंकि तुम भी बोल रहे हो मैं भी बोल रही हूँ, तो क्या है, जबकि हमारा नेट जो है वो बेसिकली सिंप्लेक्स है। मान लो अब इसी में मैं तुम्हें कोई वीडियो दिखा रही हूँ, तो तुम वीडियो में कुछ नहीं बोल सकते, तो वो क्या हो गया, यस सिंप्लेक्स मैम। होने हो गया। तो ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन तुम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना था, ये तो पहले पढ़ा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। टेल मी, ये टॉपिक और नॉट। मैम मेरे को याद नहीं था बट अभी आपने बताया तो क्लियर हो गया। भावेश, गौरव, पद्माक्ष, क्लियर? यस मैम, क्लियर। अब हम आ जाते हैं, देखो हमारा बेसिक बेसिक चीजें टेक्नोलॉजी और आईपी एड्रेस वगैरह खत्म हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डेटा लिंक लेयर। मतलब डेटा लिंक लेयर इज सेकेंड लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। सेकेंड लेयर होता है लेयर ऑफ OSI। मैं तुम लोगों को कहा था, तुम लोगों को डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तीनों लेयर डिटेल में पढ़ने हैं OSI रेफरेंस मॉडल। तो डेटा लिंक लेयर पे दो तीन चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे डेटा को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। डेटा इज कॉल्ड एज फ्रेम। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप डेटा ट्रांसमिशन। अब हॉप टू हॉप क्लियर है या इसको फिर से मैं बताऊं? अगर क्लियर नहीं है तो बताइए। मैम बता दीजिए। भूल गए हॉप टू हॉप डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? चलिए मैं इसको बता देती हूँ। दो तीन चीजें ध्यान रखना। ये OSI रेफरेंस मॉडल का सेकेंड लेयर है। यहाँ पे डेटा को हम क्या कहेंगे, फ्रेम। ठीक है, ये लेयर हॉप टू हॉप डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी चीज, फिजिकल एड्रेस चेंजेज विथ ईच हॉप। ये भी मैं बताती हूँ क्या होता है विथ ईच हॉप। जो फिजिकल एड्रेस होगा वो हर हॉप पे चेंज होगा। अब देखो ये है क्या, इसको समझ लो, जो भी डाउट्स हैं एक बार क्लियर कर लेना। सपोज ये मेरा सेंडर और रिसीवर है, ये मेरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर कई सारे डिवाइसेस हैं। दीज आर द डिवाइसेस। मैं इसको ले रही हूँ राउटर 1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। ये मैंने 6 राउटर्स ले लिए। अब फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको
सर्किट स्विचिंग मान रही हूँ। मान लिया कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा जाएगी वो इस पाथ से जाएगी। कैसे जाएगी? S से R1, R1 से R5 और R5 एंड से R3 R3 और उसके बाद रिसीवर तक जाएगी। ये हमारा पाथ हमने बना लिया। यहाँ तक समझ आ गया कि सपोज हम ये पाथ बना ले रहे हैं, सेंडर से डेटा जो है वो इस पाथ तक से होते हुए रिसीवर तक पहुंचेगी, राइट? क्योंकि सर्किट स्विचिंग है तो दिस पाथ हैज टू बी फॉलोड। हेलो मैम। बोलो। हेलो मैम, एक छोटा सा बोलो। डाउट था मैम, सर्किट स्विचिंग से एक छोटा सा डाउट था मैम। ये जो हमारा सर्किट स्विचिंग में ये ऐसे होता है ना, जैसे कि अगर R1 से अगर R5 के पास गया, सपोज अगर यहाँ पे R3 से होके नहीं जा सकता, तो अगर खराब है आगे वाला राउटर तो दूसरे राउटर से जा सकता है, इसी में होता है ना मैम, नहीं या पॉकेट नहीं, में होता है? वो पैकेट स्विचिंग में होता है अभिषेक। ओ पैकेट में, यस मैम, थोड़ा सा यही डाउट था मैम, सुबह से ही आज देख रहा ये था। सर्किट बन गई तो इसी रूट को फॉलो करेगा हमेशा, ठीक है? अब ओके मैम। अब यहाँ पे ये सेंडर है, सेंडर का मतलब कोई कंप्यूटर होगा या कोई मोबाइल होगा, इसका अपना एक आईपी एड्रेस होगा, राइट? क्योंकि ये नेटवर्क यूज कर रहा है तो इसका एक अपना आईपी एड्रेस होगा। ये रिसीवर है, ये भी कोई कंप्यूटर या मोबाइल होगा तो इसका भी अपना एक आईपी एड्रेस होगा, राइट? तो जितने भी पैकेट जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, उन सबों का सोर्स आईपी एड्रेस ये वाला होगा, I1 आईपी, ठीक है, ये वाला I1, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा? ये वाला होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि सबों को यहाँ पहुंचना है। एक सेशन में जितने भी पैकेट्स जाएंगे सारे पैकेट को यहाँ पहुंचना है, तो सभी पैकेट में सोर्स आईपी एड्रेस इसका होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसका होगा। यस मैम। तो थ्रू आउट द सेशन आईपी एड्रेस क्या चेंज होगी किसी भी पैकेट के लिए? नहीं होगी ना, क्योंकि आप नहीं होना चाहिए इसमें। ये प्रैक्टिकली समझो कि तुम लेटर भेज रहे हो, तो तुमने अगर 10 लेटर एक डेस्टिनेशन पे भेजा है तो क्या किसी भी लेटर में डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज होगा क्या? नो मैम, वो तो जो पहले से ही होगा वही नहीं होगा। होगा yes, ना, नहीं। वही होगा, क्योंकि सभी पैकेट को यहाँ पहुंचना है तो किसी भी पैकेट में आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। हमेशा सोर्स आईपी एड्रेस इसका रहेगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हर पैकेट में इसका रहेगा, राइट? हाँ या ना, बताइए। सब कुछ यस क्लियर है? मैम। तो आईपी एड्रेस को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ध्यान रखना, जो आईपी एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस हमेशा अनचेंज्ड रहता है, क्योंकि आपको एक सेंडर से एक रिसीवर तक पहुंचाना है, तो एक सेशन के लिए लॉजिकल एड्रेस अनचेंज्ड रहता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमेशा यहाँ से यही जाना है पैकेट को। एक सेशन में तुमने कॉल किया किसी अपने फ्रेंड को, तो जितनी देर बात करोगे उसी फ्रेंड से बात करोगे ना, तो जो भी डेटा जा रही है वो उसी फ्रेंड के पास जानी चाहिए। तो मोबाइल नंबर वही रहेगा जहां तुम कनेक्ट कर रहे हो, राइट? वो चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम एक सेशन में जो भी डेटा भेजेंगे वो सारी डेटा इसी के पास जानी है, इसी रिसीवर के पास, तो आईपी एड्रेस अनचेंज्ड रहता है। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, तो वो थ्रू आउट अनचेंज्ड रहेगा सेशन। क्लियर है? यस मैम। अब ये क्या है? ये हमारा एक एंड है और ये एक दूसरा एंड है। हमारा डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? एंड टू एंड होता है। तो एंड टू एंड में मतलब लॉजिकल एड्रेस हमारा अनचेंज रहेगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको कई सारे डिवाइसेस से होके गुजरना पड़ रहा है डेटा को, है ना? हमारा Yes, डेटा कैसे जाएगा? एस के से R1 तक जाएगा, R1 से फिर R5 तक जाएगा, R5 से R3 जाएगा, R3 से फिर R1 जाएगा। तो इन सबों के पास जितने ये डिवाइसेस हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे नेटवर्क में? ये जितने डिवाइसेस होते हैं उनके पास इनका एक मैक एड्रेस होता है, या NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका एक एड्रेस होता है। ये 48 बिट का नंबर होता है। इसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। ध्यान रखना, जितने नेटवर्क में जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे राउटर होगा उसका भी एक मैक एड्रेस होगा,
तो जितने डिवाइसेस लगे होते हैं नेटवर्क में, ऑल दोज डिवाइसेस हैज गॉट अ मैक एड्रेस या एनआईसी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आगे पढ़ेंगे हम इन दोनों के बारे में। तो ये हर डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होगा, इसका एक फिजिकल एड्रेस होगा, इसका भी एक फिजिकल एड्रेस होगा, इसका भी एक फिजिकल एड्रेस होगा। ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर का काम क्या है कि यहाँ का डेटा लिंक लेयर पैकेट को उठा के फ्रेम को उठा के यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देगा। फिर इस डिवाइस पे जो डेटा लिंक लेयर होगा उसका काम है रूट का नेक्स्ट राउटर तक इसको पहुंचाना। मतलब यहाँ का डेटा लिंक लेयर डेटा को उठा के यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा, फिर यहाँ का डेटा लिंक लेयर उठा के यहाँ तक पहुंचाएगा, और यहाँ का डेटा लिंक लेयर उठा के यहाँ पहुंचाएगा। तो अब इस केस में देखो हमें कितने हॉप, इसी को हम कहते हैं हॉप। मतलब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, यहाँ का डेटा लिंक लेयर यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचाएगा, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया, अब यहाँ का डेटा लिंक लेयर यहाँ तक पहुंचा रहा है, तो इसी को कहते हैं हॉप। तो डेटा लिंक लेयर हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सेंडर का डेटा लिंक लेयर नेक्स्ट हॉप तक पहुंचाएगा, यहाँ का डेटा लिंक लेयर नेक्स्ट हॉप तक पहुंचाएगा, फिर यहाँ का डेटा लिंक लेयर नेक्स्ट हॉप तक पहुंचाएगा, और फिर यहाँ का यहाँ तक पहुंचाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन। ये हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन डेटा लिंक लेयर पे होता है। और इस हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन में क्या है, देखो हर हॉप में स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस चेंज हो रहा है। जब हमारी डेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो स्टार्टिंग एड्रेस ये है, एंड एड्रेस ये है। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा, एंड एड्रेस ये होगा। फिर जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो यहाँ का ये स्टार्टिंग एड्रेस ये होगा, एंड एड्रेस ये होगा। राइट, समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए। बोलो कि जब हम एक हॉप से दूसरे हॉप तक जा रहे हैं तो हर बार हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है ना, फिजिकल एड्रेस। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है? बोलो। हम्म हम्म हाँ ऑब्वियसली होगा। हाँ हर बार नया, यस। हम्म 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 वो क्या, अरे वो आगे, पहले वो आगे पढ़ेंगे, पहले जो ये एक स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, वो भी पढ़ना है। फ्रेम जब हम पढ़ेंगे हमें फ्रेम का पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसको अभी छोड़ो। पहले ये जो बता रही हूँ ये चीज समझ में आ रही है यानी कि हाँ। स्लोली और ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें फ्रेम भी पढ़ना है। तो फ्रेम जैसे पढ़ेंगे वैसे ही हमें ये पढ़ना है कि ये कैसे चेंज हो रहा है और कैसे डालेंगे हम। पर कोई डिवाइस है समझ लो अभी के लिए कि जो ये चेंज करेगी, तो हर हॉप पे हमारा एड्रेस चेंज होगा। तो ये जो एड्रेस जो चेंज हो रहा है वो कौन सा एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस हर हॉप पे चेंज होता है। फिजिकल एड्रेस चेंजेज इन ईच हॉप। है ना, हर हॉप पे चेंज होगा। बोलो क्या कह रहे हो। पद्मा, अभिषेक समझ आ रहा है या नहीं, इसमें कहीं डाउट है तो बताइए इस चीज में। पद्मा आर यू देयर? या मैम। समझ आया या नहीं? यस मैम। अच्छा एक मिनट, अभिषेक ड्रॉप हो गया। तो अब क्या है, हॉप टू हॉप डेटा ट्रांसमिशन का मतलब समझ में आया कि ये हॉप टू हॉप का मतलब क्या होता है। हॉप टू हॉप का मतलब होता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। ये लास्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा, ये बीच में जो डिवाइसेस हैं उन तक पहुंचाता चला जाएगा। और जब फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा
तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंच गया। तो जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तब इसके ऊपर हमारा टेक ओवर कर लेगा इसके ऊपर का लेयर, मतलब नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जबकि उसके नीचे वाला जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, वो हॉप टू हॉप डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि फिजिकल एड्रेस चेंजेज विथ ईच हॉप, क्योंकि जितनी बार ये हॉप करके जाएगा हर बार नए डिवाइस के पास जाएगा और हर डिवाइस की अपनी फिजिकल एड्रेस होती है। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इसको पूछिए और उसका रीजॉइन करना है। कोई क्वेरी है तो बताइए। बोलो। हम्म 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 होता है, वो रिफ्रेम होता है डेटा। अभी बताऊंगी, अभी रिजॉइन करो। अभिषेक तुम बार बार ड्रॉप हो जा रहे हो क्यों? अभिषेक। मैम थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। अब आप